बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि बाबर आजम ने 83 इनिंग्स के बाद अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी बनाई है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी, ताज्जुब होगा कि विराट कोहली ने जब तवील अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी, तो विराट कोहली ने भी 83 इनिंग्स के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी। अनबिलीवेबल स्टैट, लिटरली अनबिलीवेबल स्टैट। और विराट कोहली ने जब अपनी आखिरी सेंचुरी बनाई थी तो वो थी बांग्लादेश के खिलाफ, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी बनाई तो वो थी अफगानिस्तान के खिलाफ। जबकि जब बाबर आजम ने अपनी आखिरी सेंचुरी बनाई थी वो थी नेपाल के खिलाफ। और 83 इनिंग्स के बाद जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई है तो वो आई है श्रीलंका के खिलाफ। वो श्रीलंका जो कि बाबर आजम की फेवरेट ऑपोजिशन है। ये बाबर आजम की चौथी ओडीआई सेंचुरी थी श्रीलंका के खिलाफ। और बाबर आजम की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के ऊपर, क्लासिकल अनबिलीवेबल बैटिंग के ऊपर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने यार इतनी मजेदार बात की है ना, और इतनी मजेदार बातें की हैं जिनको जो कि सुनने से ताल्लुक रखती है। और जब आप भी सुनेंगे ना तो मजा आ जाएगा। आखिर सुनील गावस्कर ने कहा क्या है? सबसे पहले तो सुनील गावस्कर ने बाबर आजम को मुबारकबाद दी है। बाबर आजम के इस कमबैक के ऊपर बाबर आजम को मुबारकबाद दी। और उसके साथ साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, वो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि बाबर आजम के टफ टाइम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा लगातार बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे, लगातार इवन बाबर आजम को पोइट्री भी डेडिकेट कर रहे थे, उन्होंने भी बाबर आजम की सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है। आखिर क्या कहा है सिद्धू ने, आज की इस वीडियो में सवाल से भी करेंगे बात। मगर सबसे पहले आप लोगों की दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं, बाबर आजम के फैंस हैं और खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, प्लीजिंग महसूस कर रहे हैं इस वक्त, तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करिएगा। व्हाट एन इनक्रेडिबल डे फॉर बाबर आजम, और व्हाट एन इनक्रेडिबल डे फॉर द क्रिकेट फैंस ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम ने बिल आखिर वो कर दिया जिसका इंतजार मुद्दतों से किया जा रहा था। वो सेंचुरी जो कि बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल आखिर बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी आई और बिल आखिर बाबर आजम के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ईद का सा समा है हर बाबर आजम क्रिकेट फैन के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल आखिर वो कर दिया है जो हम देखना चाहते थे। और देखे भी बस कैसी अजीब बात है ना, विराट कोहली बाबर आजम दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों को किंग कहा जाता है, दोनों को ग्रेट्स कहा जाता है, दोनों की कवर ड्राइव्स का कंपैरिजन किया जाता है। दोनों राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, एक हमारे पड़ोस का है, एक हमारे मुल्क का है। और उन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर जब बैड पैच आया, यार हैरानगी की बात है, इतनी ताज्जुब की बात है कि विराट कोहली को भी 83 इनिंग्स लगी अपनी एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी को बनाने के लिए, और बाबर आजम को भी 83 इनिंग्स लगी अपनी लास्ट सेंचुरी के बाद अब इस सेंचुरी को बनाने के लिए। अनबिलीवेबल स्टैट, मुझे तो ये दिमाग को भग कर उड़ा देने वाला स्टैट था मेरे लिए। तो आई डोंट नो अबाउट यू। अब सुनील गावस्कर ने क्या कहा है? सुनील गावस्कर ने कहा है कि बाबर आजम, सबसे पहले तो उन्होंने बाबर आजम को मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस बाबर आजम, आप फॉर्म में वापस आए। उन्होंने कहा आई ऑलवेज, मैं हमेशा से इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा मद्दाह हूं। सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे हमेशा से ये लगता है कि बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री को बदलने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म था तो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता था। उन्होंने कहा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट जब मैं देखता था कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस टफ टाइम के अंदर बजाय इसके कि बाबर आजम को सपोर्ट करें, वो बाबर आजम के खिलाफ बात किया करते थे। सुनील गावस्कर ने मजीद ये भी कहा कि जब विराट कोहली के ऊपर बैड पैच चल रहा था ना, तो उस वक्त विराट कोहली के फैंस और विराट कोहली के जो हमारे जो अपने क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो विराट कोहली को सपोर्ट किया करते थे, ना कि विराट कोहली के ऊपर ताने कसा करते थे। लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बाबर आजम के बैड पीरियड के दौरान किसी ने फ्रॉडे आजम कहा, तो किसी ने कहा कि बाबर को रिटायर हो जाना चाहिए, किसी ने कहा बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। सुनील गावस्कर ने कहा फॉर मी इट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा मेरे लिए ये बर्दाश्त करना या कबूल करना मेरे लिए, मेरे बस की बात नहीं थी। अच्छा, एक चीज है कि जब विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म थे ना, तो सुनील गावस्कर ने तो अपनी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन विराट कोहली भी जब आउट ऑफ फॉर्म थे तो वो आप लोगों को याद होगा एक स्टेटमेंट तो
सुनील गावस्कर की ही आ गई थी, जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल भी बनी थी, जिसके बाद उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। उसके अलावा गौतम गंभीर लगातार विराट कोहली के ऊपर ताने कसने से बाज नहीं आते थे। तो बहुत सारे क्रिकेटर, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को हर कोई सपोर्ट ही करता था, ये मैं सुनील गावस्कर की बात से एग्री तो नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स तो आगे निकल गए थे, इंडियंस से भी आगे निकल गए थे और तरकीब बहुत की थी। लेकिन सुनील गावस्कर ने अब जो बाबर आजम की तारीफें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने बाबर को प्रेज किया, उन्होंने कहा कि आई कैन ओनली होप एंड प्रे कि अब बाबर आजम दुनियाई क्रिकेट को शॉक करेंगे विद हिज वंडरफुल बैटिंग। ये कहा है सुनील गावस्कर ने। और उसके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि चीता लगा है बाबर आजम, और बाबर आजम के कमबैक के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए ये वो इंसान है। नवजोत सिंह सिद्धू की तो मैं वो बात करूंगा, आप लोगों को याद है ना कि वो जो एक वीडियो आई थी बाबर आजम के हवाले से, जिसके हवाले से वो एक वीडियो बनाई गई थी बाउंड्री के ऊपर, और बाबर से कहा था कि वे तेरी टांगा चे जान नहीं है और तेरे से नहीं होता, और T20 क्रिकेट में तेरी जगह नहीं बनती, और दिस एंड दैट। वो बड़ी बकवास किस्म की वीडियो थी। वो सिद्धू ने वीडियो वो देखी थी, और सिद्धू ने कहा कि जब मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी, उन्होंने कहा मुझे अफसोस हुआ कि यार हाउ कैन यू डू दैट विद बाबर आजम। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से एक दफा ये शेर भी पढ़ा था कि मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने बाबर आजम के हवाले से एक शेर पढ़ा था, जिसका मफहूम ये था, मैं पूरा शेर मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं है। और उसके साथ साथ अब जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई है, बैक इन फॉर्म आया है, तो नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाईली प्रेस किया बाबर आजम की सेंचुरी को, हाईली प्रेस किया बाबर आजम को। उन्होंने कहा है कि आई एम सो वेरी हैप्पी टू वॉच बाबर आजम स्कोरिंग अ सेंचुरी। और उन्होंने कहा कि ये वो सेंचुरी थी जिसकी जरूरत ना सिर्फ बाबर आजम को थी बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को थी, क्योंकि बाबर आजम के कैलिबर का प्लेयर जब इतने 2.5 साल तक सेंचुरी नहीं बनाता तो क्रिकेट फिटर्निटी इंतजार करती है उस इंसान की सेंचुरी का। तो ये वो सेंचुरी थी जो कि हर कोई वेट कर रहा, मच मोर अवेटेड सेंचुरी फ्रॉम बाबर आजम। ये कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने भी। बस देखे बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर ना, अब जब बाबर आजम ने 100 बना दिया, अगर आज आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी अदर ओकेजन के जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज वो ओकेजन है जब इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फैन, मैं इस चीज को क्लेम करता हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैन इन पाकिस्तान जो बाबर आजम का फैन है। अगर आज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर ज्यादती होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर इतना करना है, इतना करना है कि हर उस घटिया इंसान तक ये वीडियो पहुंचे जो बाबर आजम के टफ पीरियड के अंदर बाबर आजम को अब्यूज करता था, बाबर आजम को टीम से निकालने की बातें करता था। आज ये वीडियो उतनी शेयर होनी चाहिए कि हर उस घटिया इंसान तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। आप लोगों की अब इस सवाल से क्या राय है बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर, सुनील गावस्कर और नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट के ऊपर? वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।